गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी जो आज की क्लास है वो बीए फर्स्ट ईयर की पोल साइंस की इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स महात्मा गांधी हम पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है अपनी दृष्टि से यूनिवर्सिटीज एग्जाम और साथ में भी कम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम गांधी और मार्क्स की तुलना करेंगे कि गांधी और मार्क्स में क्या समानताएं हैं, गांधी और मार्क्स में क्या असमानताएं हैं, दोनों की विचारधाराएं हैं उनमें क्या अंतर है। आज हम सिर्फ समानताओं की चर्चा करेंगे। विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी और मार्क्स में समानताएं क्या है, या गांधी और मार्क्स के जो दर्शन है उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो हम दोनों ही विचारधाराओं में आज प्रमुख जो समानताएं हैं उनकी बात करेंगे। समानताएं ये है, सामाजिक अन्याय का विरोध दोनों ही गांधी और कार्ल मार्क्स या जो मार्क्सवादी विचारधारा है दोनों ने अन्याय का क्या किया है, समाज में जो अन्याय है उसका विरोध किया है। अंतिम लक्ष्य राज्यहीन, दोनों ही महात्मा गांधी और जो मार्क्सवादी विचारक है या विचारधारा है दोनों ही राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। पीड़ित पक्ष का और दोनों ही जो पीड़ित पक्ष है उसका क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। मानवतावादी दोनों ही मतलब विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं। श्रम के लिए आग्रह, दोनों ही श्रम के लिए मेहनत के लिए क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में जो ये दो महान विचारधाराएं हैं, दो महान विचारक है गांधीवाद और कार्ल मार्क्स, इनकी तुलना की जाए क्योंकि कुछ क्षेत्र में ये विचार प्रचलित है कि दोनों में आधारभूत अंतर नहीं है। कुछ विचारक कहते हैं कि मार्क्सवाद और गांधीवाद इन दोनों में कोई आधारभूत अंतर नहीं है, ऐसी बातें करते हैं कुछ विचारक। जबकि वे कहते हैं कि गांधी और मार्क्स का ध्येय एक ही है। गांधी और मार्क्स है उन दोनों का ध्येय क्या है, लक्ष्य है वो क्या है, एक ही है। सिर्फ इनके जो साधन है उन साधनों में अंतर है। विचारक कहते हैं दोनों का ध्येय है और लक्ष्य है वो दोनों का एक ही है, इन दोनों के जो साधन है उन साधनों में अंतर है। इसी आधार पर अनेक बार ये भी कहा जाता है कि गांधी जी हिंसा को निकालकर, काफ़ी विचारक कहते हैं कि गांधी जी है वो हिंसा को निकालकर क्या थे, साम्यवादी थे। गांधी में अगर हिंसा निकाल दे, गांधी जी मतलब हिंसा को निकालकर, साम्यवादी हिंसा की बात करते हैं जबकि गांधी जी किसकी बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। तो अगर गांधीवाद में से अहिंसा निकाल दे तो क्या हो जाएगा, साम्यवादी हो जाएंगे। अब हम जो दोनों ही विचारधाराएं हैं गांधीवाद और मार्क्सवाद, इनकी जो समानताएं हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक अन्याय का विरोध, दोनों ही विचारकों ने, कार्ल मार्क्स और गांधी जी ने, दोनों ही विचारधाराओं को सामाजिक अन्याय का ऐसे नहीं है। सामाजिक जो अन्याय है वे वर्तमान समय की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, जो वर्तमान समय की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी उन दोनों से ही कार्ल मार्क्स और गांधी जी क्या थे, असंतुष्ट थे। दोनों ही विचारक, क्योंकि इससे ये जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं थी इसमें समाज में क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था। तो दोनों ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है उससे असंतुष्ट है और इन व्यवस्थाओं में व्याप्त असमानताओं को दूर कर समानता स्थापित करना चाहते हैं। और इन जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं उन असमानताओं को, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इनको जो इसमें जो असमानताएं हैं उन असमानताओं को दूर करके और क्या, सामाजिक जो न्याय है उसकी स्थापना करना चाहते हैं। तो दोनों की विचारों की ये क्या है, एक महत्वपूर्ण समानता है। दूसरी है अंतिम लक्ष्य, दोनों ये चाहते हैं कि राज्यहीन व वर्गहीन समाज हो। दोनों ही विचारधाराओं का अंतिम लक्ष्य राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, जिससे सामाजिक वर्गों के बीच जो विषमता की खाई है उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। अगर राज्यहीन और वर्गहीन समाज होगा तो समाज में जो विभिन्न प्रकार के जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, इनके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोनों ही बोल रहे हैं कि अगर राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाए जिससे सामाजिक वर्गों के बीच में जो विषमता की खाई है वो समाप्त हो सके, समाज में जाति है, वर्ण है, धर्म है, लिंग है आदि के जो भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। तो दोनों ही इनकी क्या करना चाहते थे, राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, या इस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग इसके आधार पर क्या नहीं हो, भेदभाव नहीं हो और समाज से विषमता को क्या किया जाए, दूर किया जाए। तीसरा है पीड़ित पक्ष का समर्थन। दोनों ही विचारधाराओं में जो पीड़ित पक्ष है उसका क्या किया गया है, समर्थन किया गया है। दोनों ही विचारधाराएं समाज के जो दलित, पीड़ित और शोषित वर्ग है
दलित है, पीड़ित है, शोषित है, इनके पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। दोनों ही विचारधाराओं में दलित, पीड़ित और शोषित वर्गों की हिमायती है और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, खाना है, कपड़ा है, निवास स्थान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो मूलभूत आवश्यकताएं मनुष्य की, दोनों ही ये चाहते हैं, जैसे खाना है, कपड़ा है, निवास है, शिक्षा है, चिकित्सा है की सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध और कटिबद्ध है कि ये जो समाज में कोई भी व्यक्ति दलित जो वंचित है, पीड़ित है, वो इन जो ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनसे कोई भी वंचित नहीं रहे। दोनों ही विचारक ऐसी बात करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो सके। किशोरीलाल मसरूवाला है, ये बोल रहे हैं कि समानता के संबंध में लिखते हैं ये गांधी और मार्क्स दोनों में सामान्य बिंदु यही है कि दोनों मानव जाति के दबाए हुए, सताए हुए, साधनहीन तथा अनभिज्ञ, गूंगे तथा भूखे वर्गों के लिए क्या है, अत्यधिक चिंतित है। मतलब दोनों ही महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों ही जो वंचित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, दोनों के क्या है, हिमायती है। दोनों ही उनका क्या करना चाहते हैं, उनका समर्थन किया है। अगला है मानवतावादी दर्शन। दोनों ही मानवतावादी दर्शन, क्योंकि दोनों ही विचारधाराओं का उद्देश्य जन कल्याण और मानवता का विकास है। दोनों ही जन कल्याण वह मानवता का क्या करना चाहता है, विकास करना चाहते हैं। दोनों ही विचारधाराओं में इस बात पर बल दिया गया है कि जन कल्याण का क्या हो, जन मात्र का कल्याण हो और मानवता का क्या हो, विकास हो। दोनों ही विचारधाराओं में मानवतावादी जो दर्शन है इसका क्या किया गया है, समर्थन किया गया है। और दोनों ही मानवतावादी दर्शन है क्योंकि दोनों ही विचारधाराओं का उद्देश्य जन कल्याण और मानवता का विकास है। अगला है श्रम के लिए आग्रह है। श्रम के लिए दोनों ही कार्ल मार्क्स और किसने, गांधी जी, दोनों ने क्या किया, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, इसके लिए आग्रह किया है। दोनों ही विचारधाराएं प्रत्येक व्यक्ति से अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार समाजोपयोगी कार्य या श्रम करने का आग्रह करती है कि आपकी जो योग्यता है या वह क्षमता है, कैपेसिटी, उसके अनुसार आपको क्या करना चाहिए, श्रम करना चाहिए। समाजोपयोगी श्रम मतलब समाज में जो उपयोगी हो वो श्रम करना चाहिए। दोनों ही विचारधाराएं प्रत्येक व्यक्ति से अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार समाजोपयोगी श्रम करने का आग्रह करती है तथा एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती है जिसमें सभी कामगार हो और कोई भी किसी का क्या न करे, कोई भी किसी मतलब सभी कामगार हो, काम करने वाले हो, कोई भी किसी का क्या नहीं करे, शोषण नहीं करे। इस प्रकार का समाज होना चाहिए जिसमें किसी का भी क्या न हो, किसी का भी शोषण नहीं हो। जो काम नहीं करेगा वह खाएगा भी नहीं। दोनों ही जो विचारधाराएं उसमें यही है कि जो काम नहीं करेगा, जो शारीरिक श्रम नहीं करेगा, वो क्या नहीं करेगा, खाएगा भी नहीं। अगला है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति। दोनों ही विचारधाराएं गांधीवाद और कार्ल मार्क्स, जो मार्क्सवादी विचारधारा है, दोनों ही विश्व स्तर पर क्या करना चाहते थे, शांति स्थापित करना चाहते थे। दोनों की विचारधाराओं या दोनों ही विचारधाराएं इस बात की घोषणा करती है कि उनका उद्देश्य विश्व को शोषण और युद्धों से मुक्त कर, विश्व में किसी का भी क्या न हो, शोषण न हो, विश्व में किसी भी प्रकार का क्या न हो, युद्ध न हो, युद्धों से मुक्त कर अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की जाए। दोनों ही विचारधाराएं इस बात पर क्या दे रही है, जोर दे रही है। तो आज की क्लास में हमने महात्मा गांधी, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम साथ में ही कंपटीशन एग्जाम, और इसमें हमने गांधी और मार्क्स, गांधीवाद और मार्क्सवाद की जो क्या मतलब जो आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आज की क्लास में हमने गांधी जो दोनों ही विचारधाराओं की जो प्रमुख समानताएं हैं, गांधीवाद और मार्क्सवाद, इनकी जो समानताओं की हमने क्या की, चर्चा की है। अगली क्लास में हमने जो इन दोनों में जो असमानताएं हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। समानताएं हम इन प्रमुख समानताएं हैं, सामाजिक अन्याय का विरोध दोनों भी विचारधाराओं में, समाज में जो पाई जाने वाली आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो
अन्याय है, व्यक्तियों के साथ में दोनों ने उसका क्या किया है, विरोध किया है कि जो आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक जो विषमताएं हैं उनको क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए और समाज का क्या करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। अगला है दोनों का ही लक्ष्य है वो राज्यहीन और वर्गहीन समाज की, समाज में कोई भी मतलब राज्यहीन और वर्ग कोई प्रकार का वर्ग नहीं होना चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग इसके आधार पर किसी के साथ में भी क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई समाज में किसी प्रकार का वर्गहीन, किसी प्रकार का वर्ग नहीं होना चाहिए। अगला है पीड़ित पक्ष का समर्थन, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, इनका क्या नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से इनका शोषण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं, खाना है, कपड़ा है, निवास स्थान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, ये प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कोई भी व्यक्ति इन मूलभूत आवश्यकताओं से क्या नहीं रहना चाहिए, वंचित नहीं रहना चाहिए। दोनों ही विचारधाराएं इस बात का क्या कर रही है, समर्थन कर रही है। अगला है मानवतावादी दर्शन, दोनों ही जन कल्याण वह मानवता का क्या करती है, विकास चाहती है कि प्रत्येक प्राणी मात्र का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए और मानवता का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अगला है श्रम के लिए आग्रह, दोनों में बोल रहे हैं कि योग्यता व क्षमता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, समाजोपयोगी, समाज के उपयोग में श्रम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो फिर उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगला जो बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति, दोनों ही बोल रहे हैं कि विश्व समुदाय में किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए और विश्व को युद्ध से क्या करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व में क्या करनी चाहिए, शांति की स्थापना करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने हमारी इस क्लास में गांधी जी, गांधीवाद और मार्क्सवाद है, इसकी जो प्रमुख समानताएं हैं, इन समानताओं की हमने चर्चा की है और आगे की क्लास में हम जो इसमें असमानताएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप होने की पूरी संभावना है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद की समानताएं लिखो या गांधीवाद और मार्क्सवाद का आलोचनात्मक या समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसको अच्छी तरह से क्या कर लेना, तैयार कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन है वो आने की पूरी संभावना है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में घर पर रहते हुए अपनी ऑनलाइन जो क्लासेज है उनका आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।